प्रसाद सिंह कुशवाहा जी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, और शिक्षा की क्रांति के लिए, अन्याय अत्याचार अनीति के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले क्रांति दूत, क्रांतिवीर सुखलाल कुशवाहा जी सपना हमारे बीच में उपस्थित परम सम्मानी, अति प्रखर, अति कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा गायकार पावर का खजाना यादव जी और परम सम्मानी सुखलाल कुशवाहा जी के साथ ही हम लगभग 35 साल से देख रहे हैं। परम सम्मानीय राय साहब और यादव जी और हमारे रहली से बिहारी जी, बहुत सारे भाई बंधु यहाँ आए हुए हैं और जिनका नामकरण संस्कार करवाने जा रहे हैं वो श्री माखनलाल मौर्य जी, उनकी श्रीमती नीलम मौर्य जी और उनकी चिरंजीव बेटी जो है उसका नामकरण होने जा रहा है। नामकरण होने जा रहा है। आपको बिल्कुल अच्छे धैर्य से सुनना है, थोड़ा समझना है। बंधुओं, हमें शांति कुंज हरिद्वार से 2 बार शादी विवाह और 16 संस्कार करवाने का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है और हमने अनेक शादी विवाह के संस्कार दिल में किए हैं, निःशुल्क किए हैं। जाति परिवार में कोई भी जाति पाति का भेदभाव नहीं है। सारे जाति के जो लायक है, काबिल है, जो जिस काम के लायक है, बैठ जाओ। उसके लिए पंडित और आचार्य बनने का प्रावधान है और व्यक्ति परिवार में हमने ये कार्य किया है, लगातार करते रहे हैं, आज कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक अंतिम सांस रहेगी। बंधुओं, इसके लिए आप जब भी अपने लड़के लड़की की शादी विवाह करने के लिए तैयार होंगे तो हम लोग 5 आचार्य पंडित सभी जाति समुदाय के, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, सारे ओबीसी समाज के, पिछड़े वर्ग के, एससी समाज के सारे विद्वान जो पीएचडी है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, वो शादी विवाह का संस्कार करेंगे। वो भी निःशुल्क करेंगे, वो भी निःशुल्क करेंगे। जहां से भी आप कहेंगे, आप एक बार करवा के देखिए, आपको अनुभव होगा। तो बंधुओं, धर्म व्यवस्था में ये नाम रखने का संस्कार, नाम रखने का अधिकार हमारे और आपके लिए पहले नहीं था। पहले नाम बड़े व्यवस्था के अनुसार रखे जाते थे। तो हम पिछड़े वर्ग में आते हैं और पिछड़े वर्ग में हमको शूद्र लिखा घोषित किया गया है, लेकिन हम है नहीं है। इस भारत के राजवंश के लोग हैं। राजकुमारी हमारी माताएं बेटियां हुआ करती थी, राजरानियां हुआ करती थी, राजकुमार हुआ करते थे। यहाँ किसी भी ना तो पिछड़ा वर्ग, ना एससी एसटी, कोई भी वर्ग नहीं हुआ करता था। भारत के केवल भारतीय होते थे, भारत में रहने वाले भारतीय थे। आज ये जाति पातियां करीब 600-700 साल से बन गई है। इसके पहले जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव नहीं था। और सम्राट अशोक का राज इतिहास में पढ़ेंगे किताबों में तो आपको कहीं ये चीज नहीं मिलेगी। विस्तार से समझाने का आज समय नहीं है। तो बंधुओं, पहले नाम रखा जाता था, सामान्य वर्ग में नाम थोड़ा सा रखा जाता था, बहुत अच्छा रखा जाता था। ब्राह्मण समाज का नाम ज्ञान के आधार पर रखा जाता था, विद्यासागर, ज्ञान सागर, ज्ञान के सागर। क्षत्रिय समाज में बलशाली के रूप में नाम रखा जाता था, ऐसा शास्त्रों में विधान है, वर्णन है। रणवीर सिंह, जंग बहादुर सिंह। और हम पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हमें और आपको सूत्र कह के बताया गया तो हमारा नाम कहीं पर रगड़ुआ, कलुआ, खजिया, हरिया, भसियारी ये नाम रखे जाते थे। और आज भी अगर हम पूछने के लिए और नाम रखवाने के लिए जाएंगे और आप अपने घर में स्वयं सोच विचार के शानदार गुणशील नाम नहीं रखेंगे तो फिर ये बच्चों के नाम बिगाड़ दिए जाते हैं। शब्दों का एक प्रभाव होता है, शब्दों का हीन प्रभाव पड़ता है और शब्दों का बहुत उत्साही प्रभाव पड़ता है। इसलिए शब्द बहुत कीमती है। बच्चों के नाम गुणवान और अत्यंत महत्वपूर्ण नाम रखें। और आज वही नामकरण का संस्कार किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे बीच में जो बच्ची हमारे बीच में करीब 5-6 महीने, 2 महीने की, 1 माह की बेटी है। ये सावित्री बाई फुले ही, आप मान लें इसको, हमारे इसमें जन्मी हुई है। तो इसका नामकरण संस्कार होना है। बिल्कुल संक्षिप्त में आपसे ये बात कहेंगे। दीप, जो दीप को नमन करते हैं, दीप का मतलब है अति दीपो भाव।
हमारे भीतर का दीप जगे। भगवान अंधा नहीं है, भगवान को दिखाई ना दे ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। भगवान के लिए दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है। उसके तो बड़े बड़े दीप हैं। एक सूरज उसका दीप है, सूर्य दीप है, रात में चांद दीप जलता है, उसको उजले की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें भीतर का हमारा बुझा हुआ दीप है, हमारे भीतर का जो अज्ञान है, अंधेरा है, उसको दूर करके, पढ़ा लिखा करके, स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ा करके, और हमें अपने दीपों भाव की भावना के साथ में सबसे पहले हम दीप यहाँ प्रतीक के रूप में प्रज्वलित हो रहा है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीप हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभकरोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते, आत्म ज्योति नमोस्तुते। सारे प्राणी हो सुखी। आज नामकरण संस्कार करते हुए हम प्रार्थना करते हैं सभी से, सारे प्राणी हो सुखी, स्वस्थ प्रसन्न निरोग, न्याय समानता भाईचारा प्रेम भरे सब लोग, सबके दुख दारिद्र दहाई, खोई असंख्य अशोक, सब निज निज मंगल लहई, सुखी होई सब लोग। इस मंगल कामना के साथ, इस सद्भावना के साथ में नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। शिव जी कल्याणकारी है, उनको नमन करते हैं। इसे ये बच्ची के भविष्य को समृद्धशाली, खुशहाली और आनंदमय वरदान दे, आशीर्वाद दे। इस भावना के साथ में भगवान शिव जी को नमन करते हुए चलत कुंडलम शोभनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चर्माम्बरम मुंडमालम, प्रिय शंकरम सर्वनाथम नमामि, प्रिय शंकरम सर्वनाथम नमामि। आदरणीय हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में श्री यादव जी और राय साहब, और जो हमारे इनके नाम नहीं जानते हैं अध्यक्ष महोदय श्री बिहारी लाल जी, श्री अशोक कुशवाहा जी, सागर संभाग के अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष हैं। उन सबसे हम निवेदन करते हैं कि ये नाम का अनावरण करना है। ये दोनों दंपति बैठे हैं, पति पत्नी बैठे हुए हैं। इनकी इस बेटी का जो गोद में है, ये हमेशा हंसती हंसाती जिंदगी जिए, खिलती खिलाती जिंदगी जिए और पढ़ लिख करके अपने परिवार का नाम तेज करें। चूंकि बंधुओं, हम और आप सभी शाक्य वंश के हैं। 3000 साल पुराना इतिहास है जिसमें डॉक्टरेट की गई है। 6 लोगों की डॉक्टरेट की पुस्तकें जिनको खरीदना है वो खरीद सकते हैं, और शाक्त और मौर्य वंश के लोग हैं तो उसी के आधार पर इन्होंने निश्चय निर्णय किया है। आदरणीय माखनलाल मौर्य जी और उन्हीं की धर्मपत्नी श्रीमती नीलम मौर्य जी कि हम अपनी पुत्री का नाम भी सम्राट अशोक की पुत्री के नाम पर, सम्राट अशोक की पुत्री के नाम पर। आपको पता होना चाहिए संसार में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, मैत्री, करुणा, भाईचारा, प्रेम के लिए उन्होंने अपने बेटा और बेटी को, संघमित्रा को और महेंद्र को
पूरे संसार में ज्ञान देने के लिए भेजा था और उन्होंने जा करके अपने बेटा उनके बेटा बेटियों ने ज्ञान दिया था और ये देश विश्व गुरु बन गया था। ये देश सोने की चिड़िया और समृद्धशाली बन गया था। ये गौरवशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली आपका गौरवशाली इतिहास है। इसको जानना समझना पड़ेगा। आप अगर बोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं तो आप गूंगे बहरे हो जाएंगे। अगली पीढ़ियां गूंगी भी बहरी होगी। इसलिए इतिहास को पढ़िए, किताबों को पढ़िए। सावित्रीबाई फुले और महापुरुषों की फोटो को ले जाइए, 10-10, 5-5 रुपए की फोटो है और अपने बच्चों के संस्कार कराने के लिए बुलवाइए। अभी बहुत से लोग, 5 लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो करेंगे। आज ये केवल नामकरण संस्कार है तो हम निवेदन करेंगे माननीय अतिथि महोदय से कि श्री अहिरवार जी और सभी लोग ये सामने इसका नाम है उसका अनावरण करने की कृपा करें। थोड़ा खोलना है, नाम वहां रखा है, नाम अंदर है। हाँ, आप भी लोग खड़े हो जाए। ये बेटी हमेशा सावित्रीबाई की तरह, रानी दुर्गावती की तरह बहुत ही शानदार तरीके से अपने माता पिता, परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करे। और आपको सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर उस बच्ची के नामकरण का संस्कार जो हो रहा है, उसका नाम निकल रहा है, एक प्रथा बनाना है। सब लोग और जोरदार तरीके से। और बच्ची का नाम है संघमित्रा सहमौर्य। संघमित्रा सहमौर्य। तालियां बजाएं, आशीर्वाद दें अपना, जहां वो लोग बैठे हैं सुभाषित दें। ये बच्ची बहुत हर प्रकार से शिक्षित होकर के आगे बढ़े। अब हम बोलेंगे शिशु चिरंजीवी हो। आपको 2 बार बोलना है, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। हाँ, ये शिशु, ये बच्ची चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, ये बच्ची चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। बोले चिरंजीवी माने दीर्घजीवी हो। हाँ, दूसरा बोलना है ये बच्ची धर्मशील हो, तो आप बोलना है धर्मशील हो, धर्मशील हो। ये बच्ची धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। और ये बच्ची प्रगतिशील हो, प्रगति करे, उन्नति करे। ये बच्ची प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। और इस तरीके से ये अपने परिवार में एक दीपक की भांति प्रकाश करते हुए आए। समाज में प्रकाशवान बने, तेजस्वी बने, पढ़े लिखे डॉक्टर बने, इंजीनियर, ओवरसियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, जो बनना है, कलेक्टर, एसपी, जो बनना है वो बने। ऐसी शुभकामना के साथ में ये नामकरण का संस्कार संपन्न हुआ। चूंकि समय कम था, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पंपलेट, ये बिंदी बस बच्ची के लिए सभी का आशीष है। और हाँ, टीका हमारे बीच में उस बच्ची को टीका करते हुए और नामकरण संस्कार को हम अभी विराम देते हैं। अभी हमने कोई विराम नहीं दिया। आप लोग शादी विवाह के संस्कार के लिए दिन में बुलाएंगे। खर्चीली शादी बंद कीजिए, उसका पैसा पढ़ाई लिखाई पर खर्च कीजिए। बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में इस तरीके के कार्यक्रम होते रहेंगे। ये पंपलेट आएंगे हमारे ओबीसी के माध्यम से, तो ये आप ले जाएंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय जी श्री भगवान दास कुशवाहा जी आचार्य हमारे बीच में श्री अजय साहू जी अध्यक्ष सरपंच फोरम भदौली जनपद जबलपुर से आए हैं। उनका हम इस कार्यक्रम में और मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री बच्चू कुशवाहा जी सरपंच महगुवा मंझौली, श्री द्वारका प्रसाद हलदकार कटनी, श्री पूरन विश्वकर्मा जी भजौली, श्री सुमित राय सरपंच दर्शनी मझौली जबलपुर जिले के सबसे कम उम्र के सरपंच हैं। तो सुमित राय जी सरपंच महोदय के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इस सबसे कम उम्र के सरपंच हैं जिले के। इन सभी का हम अपने कार्यक्रम में हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, हाँ जी, सरपंच साहब जो जिले के सबसे कम उम्र के हैं, जोरदार तालियां बजाएं। सबसे कम उम्र के सरपंच
साथियों क्षमा करना, कार्यक्रम बहुत ही लेट चल रहा है, शाम को ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए हम आने वाले सभी वक्ताओं से विनम्र माफी सहित ये कहना चाहेंगे कि आए और कम समय में अपनी बात रखकर हम सबको विशिष्ट अतिथि सभी मुख्य अतिथि को भी सुनना है, ऐसी आशा और अपेक्षा करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा संजय कुशवाहा जो पिपरिया से है वो आए और अपनी बात रखें। संजय कुशवाहा। ज्यादा तो नहीं होगा, मस्त हमने ठीक है, समय वैसे ही नहीं है। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की, अशोक सम्राट की सावित्रीबाई फुले, इनके चरणों में दो पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात प्रस्तुत करना चाहूंगा। भक्ति भावे के फूल मगाओ, हे राष्ट्र माता में फूल चढ़ाऊं, भक्ति भावे के फूल मगाऊं, हे राष्ट्र माता तुम्हें फूल चढ़ाऊं। शिक्षा की पहले चलाई, महिला वर्ग में चेतना जगाई, शिक्षा की पहली ज्योति जलाई, महिला वर्ग में चेतना जगाई। वंदन करूं और शीश झुकाऊं, हे राष्ट्र माता तुम्हें शीश नवाऊं, भक्ति भाव के फूल मगाऊं, हे राष्ट्र माता तुम्हें शीश झुकाऊं। पिछड़ा दलित को मान दिलाया, कुरीतियों से अवगत कराया, गुण गाऊं और गा के सुनाऊं, हे राष्ट्र माता तुम्हें शीश नवाऊं। इतना कहेगी मैं इस तरह जोरदार तालियों से इस बच्चे ने कविता के माध्यम से अपनी कोशिश की है। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं संजय के लिए। हम आमंत्रित करते हैं बहन रोहिणी कुशवाहा खड़ेरी से, जिन्हें अपनी कुछ विचार रखना है। बहन रोहिणी कुशवाहा जी आज जल्दी आए, अपने विचार रखें। और हमारे बीच में दमोह से चलकर आए युवा अध्यक्ष भाई राघवेंद्र कुशवाहा जी, प्रताप कुशवाहा जी, उनका हम कार्यक्रम में मंच पर स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समस्त टीम के साथ वो आए। गोविंद बिठा रहा हूं तो पहुंचा। बहन रोहिणी कुशवाहा खड़ेरी से चलकर आई हैं, अपने विचार रखेंगे। जोरदार तालियां बजाकर अपनी बहन का उत्साह वर्धन करें। हाँ माला बिठा रहा हूं तो। सावित्रीबाई फुले की जय। सावित्रीबाई फुले की। यहाँ उपस्थित सभी माननीय अतिथि महोदय जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। जैसे कि सब लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले शिक्षा के मार्गदर्शन देने के लिए कितनी परेशान हुई है। हर एक स्थान से लेकर कठिनाइयों का सामना करती गई है। यहाँ तक कि वो अपने जीवन से, शादीशुदा जीवन से बुढ़ापे तक जब तक वो जीवित रही है, अनेक कठिनाइयों का सामना करती रही है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़, पत्थर, जो भी गोबर उछाल दिया जाता था।
तो ऐसी परिस्थितियों को भी देखते हुए उन्हें महिला शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए हैं और आज उनके चरण कमलों पर चलने वाले मेरे जीजाश्री हैं यहाँ वीरेंद्र कुशवाहा और राजेश कुशवाहा जी, जो उनके चरण कमलों का अनुसरण कर रहे हैं। मैं उनको यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ। तो वो भी उनके जैसे एक बिना फीस के कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जहाँ बच्चियों को शिक्षा देते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो यहाँ उपस्थित महिलाएं, भाइयों, बहनों प्रेजेंट हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित बनाएं, जागरूक बनाएं। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। सावित्रीबाई फुले की जोरदार तालियां बजा दें, बच्ची का उत्साहवर्धन करें। साथियों, हमारे बीच में आदरणीय हमारे जिला उपाध्यक्ष महोदय जी श्री धर्मेंद्र कटारे जी और उनकी समस्त टीम का हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और उन्हें हमारे यहाँ बाजू में आमंत्रित अतिथि मंच हमने लगाया हुआ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आयोजक टीम से बोलेंगे कि वो आए और फूल माला लेकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। आदरणीय श्री धर्मेंद्र कटारे जी, सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय श्री धर्मेंद्र कटारे जी का स्वागत करें, वंदन करें और उनका फूल माला से स्वागत करें। सभी लोग एक बार और पुनः जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बीच में जिला उपाध्यक्ष महोदय श्री आदरणीय धर्मेंद्र कटारे जी। और हम अब वक्ता क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करते हैं आदरणीय देवनारायण कुशवाहा जी, जो समाज सेवी हैं और नेता भी हैं। सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय देवनारायण कुशवाहा जी के लिए। आज इस पेपरिया में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित राकेश कुशवाहा जी एवं मंच पर उपस्थित समस्त अतिथि एवं इस पंडाल में उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों, अभी आपने राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के संबंध में बहुत सुना है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले एक ऐसा नाम है जिसको याद करके आदमी की रूह कांप जाती है। उस समय जब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को शिक्षा देने से रोका गया, ऐसे समय में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा देने का काम किया। लेकिन हम शिक्षित तो हो गए, शिक्षित होकर हमने उस देवी को भुला दिया जिस देवी की बदौलत आज हमारी माताएं, बहनें पढ़ लिख कर शौचालय से लेकर सचिवालय तक में पहुंची है। इसका श्रेय जाता है तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को जाता है। मैं एक बात और इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारी समाज अंधविश्वास और पाखंडवाद में लिप्त है, जिसकी बदौलत हम सारा खर्चा इसी में लगा देते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। लेकिन सरकार ने तो शिक्षा छीन ली, हम लोगों ने भी उसे स्वीकार कर लिया
होगा। साथियों, वक्ता बहुत है, चूंकि मैं यही का आपके बीच में कॉल करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं ज्यादा बात न कहते हुए अपने शब्दों को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। लगा दे आग पानी में, हवारत उसको कहते हैं। लगा दे आग पानी में, हवारत उसको कहते हैं। मिटा दे जुल्म को हस्ती, बगावत उसको कहते हैं। जो चट्टानों को हिला देता उसे तूफान कहते हैं, और जो अपनों को जगा देता उसे सुखलाल कहते हैं, उसे सुखलाल कहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, 8 जनवरी को दिन रविवार कबीरपुर, ग्राम कबीरपुर में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा जिला दमोह के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया है। सभी साथियों से अनुरोध है कि 8 तारीख को ग्राम कबीरपुर में उपस्थित होने का कष्ट करें। साथियों, एक बार जोरदार तालियां बजाकर भाई देवनारायण कुशवाहा जी के लिए। हम जो खड़े हमारे भाई बहन हैं उनसे पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। समय बहुत कम ही लगेगा, बहुत जल्दी ही कार्यक्रम होगा और हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय गोपी प्रसाद कुशवाहा नेताजी को कि वो आए और अपने विचार रखें। और समय के हिसाब से आगामी सभी वक्ताओं से निवेदन है वो अपने समय का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जोरदार तालियों से आदरणीय नेताजी। परेशानी हुई है, लेकिन कहा है कि जो समय नहीं मिला सबसे। बोलिए सावित्रीबाई फुले की, भारत माता की। साथियों, समय बोलने का कम दिया गया है। आज माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती पर दूर दराज से आए हुए हमारे अतिथि, हमारे जो भाई, हम सफर भाई, बालक बुजुर्ग, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, ज्यादा बोलते ना हुए हम लगातार माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले की जन्म जयंती मनाते आ रहे हैं। साथियों, मेरे कहने का मतलब है हमें 200 या 300 साल के बाद भी हम जिस जगह पे खड़े हैं हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। देखिए, वह समय ऐसा था जब ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई इस भारतवर्ष में लोगों को रौंदा जाता था। बोलने की हिम्मत नहीं, चलने की हिम्मत तो दूर है, विरोध करना तो दूर की बात है, शिक्षा की बात बहुत ज्यादा लंबी होती है। हम कोई अधिकार भी नहीं था, हम पढ़ भी नहीं सकते थे, तो हमें विचार करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, उस समय भी भारत में अंग्रेजों का शासन था। शासन के, अंग्रेजों के शासन में ही बाबा साहब ने अपनी
दम पर संविधान लिखा और हमें अधिकार दिया, उसी अधिकार के तहत हमें शिक्षा का अधिकार मिला, हमें पैसा रखने का अधिकार मिला, हमें मान मिला, सम्मान मिला। साथियों, अब हमें यह सोचना होगा, अभी अभी मैंने कागज पढ़ा, उस पर थोड़ा सोचने लायक बात है। साथियों, हम लगातार ओबीसी आरक्षण की मांग करते चले आ रहे हैं। लगातार 50 वर्ष के बाद भी हम इस 70 साल के बाद भी उसी जगह पे खड़े हैं जहां हम 70 साल पीछे थे। साथियों, मांग दर मांग भी ओबीसी आरक्षण 27 की जगह और 14% कर दिया गया है। हमें यह सोचना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो 27 से 50 तक आरक्षण पिछड़ा ओबीसी को होना चाहिए था, मगर हम जहां के तहां 70 साल में बाद उसी जगह पे खड़े हैं। बाबा साहब ने अधिकार दिया, संविधान दिया, हम इतनी कर्तव्य वो पीछे चले जा रहे हैं। लगातार दिन प्रतिदिन हम निचले स्तर पर जा रहे हैं। साथियों, हम समस्त जनता से अनुरोध करते हैं कि हमें 50% आरक्षण नहीं तो 27% आरक्षण तो होना ही चाहिए। इस आवाज को बुलंद करिए, मेरा ऐसा आग्रह करो या मरो, मेरा ऐसा मानना है। ज्यादा मुझे आज्ञा तो नहीं है, पर मैं इतना कहकर ही अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब हमें डायरेक्ट आदेश प्राप्त हुआ है कि हमारे बाहर के जो अतिथि हैं सर्वप्रथम उनके उद्बोधन होंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र यादव जी। श्री अशोक कुशवाहा जी, संभागीय अध्यक्ष ओबीसी महासभा, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं और सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय अशोक कुशवाहा। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में और कार्यक्रम का संयोजक पूरी समिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। सर्वप्रथम राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर आप सभी के लिए आज हम जिनके लिए एकत्रित हुए हैं और ये मातृशक्ति हमारी बैठी हुई है, सबसे पहले उनको चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ। साथ साथ में आज बहुत गर्व का विषय है। आज मैं शॉर्टकट में बात करूंगा क्योंकि आज शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हम आज एकत्रित हुए हैं और बहुत अच्छी बात है कि आज एक बच्ची का एक नामकरण हुआ है और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज जिस बच्ची का नामकरण हुआ है और शिक्षा की जननी राष्ट्रीय माता और हम शिक्षा की बात ना कहें तो यह कार्यक्रम विफल माना जाएगा। आज जिस बच्ची है संघमित्रा का जो नामकरण हुआ है, मैं आज अपनी तरफ से उस बच्ची का 1 साल का फीस दूंगा जब वो बच्ची पढ़ेगी। और मैं आप सभी से भी एक संकल्प करवाना चाहता हूँ कि वो बच्ची आज हुई है तो एक संकल्प और उसका एक प्रमाण आज सिद्ध होना चाहिए कि जिस विचारधारा के लिए हमारे आदरणीय बीडी भाई साहब जी ने उसका नामकरण किया है और रूढ़ितावादी का आज एक पहला उदाहरण जो दमोह जिले में आप सभी के माध्यम से हुआ है, उस बच्चे के लिए सर्वप्रथम आज का पहला दिन ये मैंने अपनी तरफ से किया। आप भी उस चीज की कुछ न कुछ सभी लोग करिए। सम्मानित मंच, जैसा कि हम सभी बोलते हैं कुशवाहा समाज और अन्य समाज 70 सालों से जो हम करते हुए आ रहे हैं
आज हमें कुछ नहीं मिला, आज मिलने की कगार में है। तो पूरा वर्ग आज एकत्रित हुआ है, पिछड़ा वर्ग को कुशवाहा समाज सब इकट्ठा हुआ है। तो आज सब कुछ ना कुछ लें और सीखें, क्योंकि अकेले लड़ाई जो लड़ रहे थे, अकेले लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं हुआ। आज हम सबको एकत्रित और संगठित होना पड़ेगा। साथ साथ में कुशवाहा समाज जो है एक मेहनत करने वाली जात है। उस जात को आप देखते हैं, दुकान पे जाते हैं, कभी उधार तो ले लेता है, लेकिन कभी भी 1 रुपए किसी का खाता नहीं है। फसल आने पे देगा। इन सरकारों में बैठे हुए मंत्री, विधायक, सांसद जितने बैठे हुए हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सटीक तरीके से जमीनी स्तर पर किसको लाभ मिल रहा है बताइए आप। आज बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए, उनके वेयर हाउस हैं, उनके सबसे पहले ट्रैक्टर आते हैं, उनको सबसे पहले योजना का लाभ मिलता है। आपको क्या मिलता है बताएं? उनको पहले मिलता है जो राजनीति उच्च शिखर में बैठे हुए हैं। इस किसान जो मेहनत करने वाली जाते हैं, उसको क्या मिलता? कुछ नहीं। दूसरी बात, आइए इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम किसके लिए हो रहा है? आपके लिए हो रहा है। जो सो रहा उसको जगाने के लिए यहाँ पे सब एकत्रित हुए, दूर दूर से आए हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए एक आर्थिक मदद होती है, और आर्थिक मदद करने के लिए हम सभी बैठे हैं, आयोजन समिति बैठी है। इनको क्या जा रहा है कि आपको बुलाए? क्या हो रहा है? आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आप सभी कुछ ना कुछ इसमें अंशदान कीजिए और करना चाहिए। अगर ये समिति काम कर रही है तो ये आपके लिए काम कर रही है और आपको जगाने के लिए काम कर रही है। तो इसमें कुछ ना कुछ सहयोग आप कीजिए, आज और भविष्य में कभी भी। आज हम यहाँ पे पुराने इतिहास को दोहराने के लिए आए, आपको कुछ देने और कुछ समझाने के लिए आए। हम ये कार्यक्रम करते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उसमें कई लोगों को परेशानियां जाती है। मेरा नाम नहीं लिखा, मेरा फोटो नहीं लगाया गया, मुझे मंच से नहीं बुलाया गया, मेरा मुझसे पूछा नहीं करा, मुझे माला नहीं पहनाई। सर्वप्रथम हम ही अपने दिल से विचारधारा हटाएं। हम ये विचारधारा हटाएंगे तभी हम कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। साथ साथ में वो बच्चा जो हमारा एक बाल कवि है, इस बाल कवि के लिए मैं आज बोलना चाहता हूँ उस मंच के माध्यम से। अगर वो कुछ पुस्तक लिखना चाहता है, वो पत्रिका छपवाना चाहता है, तो ये हमारा पहला कर्तव्य होगा उस बच्चे के लिए हम सहयोग करें और उसको आगे बढ़ाएं। तीसरा, बहुत सारे वक्ता हैं, सबको कुछ बोलना है, कुछ आपको विशेष सूचना और देना चाहता हूं मैं आप सभी को। 26 फरवरी 2023 को दिन रविवार को कुशवाहा समाज का परिचय सम्मेलन सागर में हो रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जिला दमोह और विभिन्न जिलों से आए हुए समाज के लोग आए हैं, उसमें आप अपना परिचय, बायोडाटा दे सकते हैं और आप सादर आमंत्रित रहेंगे। धन्यवाद। तालियां और जोर से बजाओ। आदरणीय अशोक कुशवाहा जी, संभागीय अध्यक्ष महोदय जी को आप सुन रहे थे, और अब आमंत्रित करते हैं हमारे सांसद महोदय जी के साथी, बहुत पहले से उनसे जुड़े हुए समाज के लिए काम कर रहे थे, आदरणीय संतोष राय जी, जो आज हमारे बीच में हैं। बड़ा ही शुभ अवसर है और आप सभी से निवेदन है, आप लोग आए जाए नहीं, कुछ देर बाद सारी व्यवस्थाएं हैं, प्रसाद वितरण बाद में होगा, कृपया कर शांति बनाकर बैठे, खड़े ना रहें। और अब सुने आदरणीय संतोष राय जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर आज सुनिए और मनन कीजिए। सर्वप्रथम क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले साहब को नमन करते हुए माता सावित्रीबाई की 192 वर्ष की जयंती के शुभ अवसर पर दमोह जिला के हटा
तहसील के बाजू में इस ग्राम में और इस चौपाल पर जो आप लोगों ने जयंती मनाने का कार्यक्रम कुशवाहा महासभा के माध्यम से रखा गया और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति सभी वर्ग के प्रतिनिधि नेतागण आज यहाँ मंच पर विराजमान है। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। साथ में आप सब लोगों से मेरी अपील है कि पंडाल के बाहर रोड पर जो भी साथी खड़े हैं वो अंदर आ जाए। हम ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, लगभग 20 मिनट के अंदर अपनी सारी बात कह करके आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, आज ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेंद्र यादव जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे जबलपुर जिले की मझौली तहसील के सरपंच फोरम के अध्यक्ष सम्माननीय श्री अजय साहू जी भी यहाँ उपस्थित हैं। सम्माननीय बड़े पूर्व सांसद दो मिनट में आ जा करवा दो। कौन दिखाओ सब जुड़ गया। बीच में बैठा कमेटी कोठी तो सब बैठा लगे तो बीच में भाई है ना बैठी बाहर उनको भी देख कर पीछे पीछे आदमी बैठो ये भी बन रहा है वीडियो यही मसले अलग को जरूरी हेलो, पूर्व सांसद बड़े भाई सुखलाल कुशवाहा जी के मामा और जगत मामा श्री द्वारका प्रसाद जी हल्दकार जिला कटनी ग्राम अमोश से आपके बीच में है। उनके साथी सम्माननीय श्री पूरनलाल जी विश्वकर्मा जिन्होंने सुखलाल कुशवाहा के संघर्ष में झांसी में 1 सप्ताह की जेल काटी, वो भी आज इस मंच पर है। और आप सब मंचासीन अतिथिगण जो भी विराजमान है, आप सबका अभिनंदन करता हूं। माताओं बहनों, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और भाई और प्यारे बच्चों, ये समय बड़ा कीमती है। इस समय को गंवाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कारण है कि आज दमोई जिले के जागरूक कुशवाहा समाज के लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाने का कार्यक्रम किया। इसका कारण क्या है? इस कारण को हमें समझना पड़ेगा। हमें जयंती मनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? जयंती क्यों मनाई जाती है, इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। मेरे साथियों, हमारा देश गुलाम था। आजादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जो हमारा कौम है, उसका जो समय है वो वही है जो आजादी के 75 वर्ष पहले था, वही 75 वर्ष बाद। इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि आजादी हमारी कहां गई।
मैं देखता रहता हूँ, काफी समय से मैंने कई कार्यक्रम अटेंड नहीं किए साथियों के, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर ब्रजेंद्र यादव, धर्मेंद्र कुशवाहा, महेंद्र सिंह लोधी जैसे लोग चिल्ला चिल्ला करके सड़कों पर बोल रहे हैं कि हमारी जनगणना कराओ, हमारी जनगणना कराओ, ओबीसी की जनगणना कराओ। क्या कोई सुनने वाला है इनकी बात? लेकिन ये जब मेरे साथ बैठते हैं ये साथी हमारे, तब मैं इनसे कहता हूँ कि ये खुद भिखारी है, इन भिखारियों के सामने हाथ फैला करके तुम जनगणना क्यों मांगते हो? तुम्हें जनगणना मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास माता सावित्रीबाई फुले की शिक्षा है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। उस संविधान के लिए तुम वोट कर दो, अपने बेटे को यहाँ से विधायक सांसद बना दो, तुम्हारी व्यवस्था बदल जाएगी। इनसे जनगणना की भीख मांगने की ओबीसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेईमान लोग तुम्हें कभी जनगणना करा करके नहीं देंगे, और ये जनगणना करा भी दे तो तुमको क्या फर्क पड़ने वाला है? जनगणना हो भी जाए ओबीसी की तो आपको क्या मिल जाएगा? अरे अभी भी तो जनगणना है, पूर्वी का चिरोदी तेली नहीं कलार, एरगारी कोल भीलवेगा सरदार, चमार आदिवासी, ये सारे के सारे लोग ओबीसी एससी एसटी के तो है नहीं है। और जब ये सब ओबीसी एससी एसटी के हैं तो फिर ये सारे लोग माता सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मानवता श्री राम और सुखलाल कुशवाहा के संघर्ष के साथ क्यों इकट्ठे नहीं होते? क्यों नहीं इकट्ठे होते हो आप लोग? मुझे पता है कि सावित्रीबाई फुले जयंती मनाने के लिए आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जिस वक्त ये पंडाल के बाहर निकलोगे उसी वक्त मैं तो भाजपा का नेता हूँ, मैं कांग्रेस का नेता हूँ, मैं बहुजन समाज का नेता हूँ, तो मैं जनता दल का नेता हूँ। सारे लोग पंडाल के बाहर निकलते ही खंड खंड में बच जाते हैं। फिर ये समाज को कैसे अधिकार मिलेगा? जनगणना करा लेने से क्या मिलने वाला है? केवल एक प्रमाण पत्र कि आपकी गिनती इतनी है, और क्या मिलेगा? अरे मैं कह रहा हूँ डॉक्टर ब्रजेंद्र यादव जी, जिस दिन ये समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा उसी दिन आपको जनगणना का अधिकार मिल जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला। मैंने देखा जब हमारे समाज के नेताओं को धुतकार दिया जाता है, जब उनकी इज्जत नहीं होती है, तब उनको समाज नजर आता है। फिर वो कहते हैं हे लोधियों, मेरे कहने पर वोट नहीं डालता। क्यों? अरे जब तक आपको सीट मिली, जब तक आपके पास मंत्री पद था, तब तक तो आपने कभी लोधियों को नहीं ललकारा। और अगर भारती ने सुखलाल कुशवाहा के साथ धोखा नहीं किया होता तो आज मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती होती, कोई नहीं रोकता था। मैं दर्शक हूँ, प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मेरे सामने का मामला है। जब उमा भारती के सीएम हाउस में मैं और सुखलाल कुशवाहा जी उनसे मुलाकात करने गए थे, तब का मामला है। और धोखेबाज लोग तुम हो जिन लोगों ने इस समाज को किया है। समाज को गुमराह कर कभी धर्म के नाम पर आपने वोट लिया, कभी बहन के नाम पर वोट लिया, कभी भाई के नाम पर वोट मांग लिया, लेकिन इस समाज को आप लोगों ने क्या दिया? और एक बात कहना चाहता हूं कि ओबीसी में भी दो जातियां बहुत खतरनाक है, जो केवल आप सबका वोट लेना चाहती हैं और अपना वोट कभी आपको नहीं देना चाहती हैं। इनसे भी सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों को भी हमें चुन चुन करके सबक सिखाने की आवश्यकता है। और हम
30 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। समूचे मध्य प्रदेश में इंदौर, झाबुआ से लेकर के रीवा, सतना, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और पन्ना, सतना से लेकर जबलपुर, कटनी, इंदौर, उज्जैन से लेकर के सिवनी, मंडला, डिंडोरी तक संतोष राय सुखलाल कुशवाहा जी ने सारी धरती को छाना है और इस समाज में लाखों नेता हम लोगों ने पैदा किया है। इस समाज के अंदर लाखों लीडर पैदा किए, लेकिन जो लीडर हम लोगों ने पैदा किए उन लीडरों में इस समाज के साथ व्यवहार करने का गुण नहीं आया, समाज के साथ व्यवहार निभाने का गुण नहीं आया।